प्रिय दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। आपका पहला प्रश्न है 26 और 91 का क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। HCF मतलब होता है मासा, LCM मतलब होता है लासा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं 26 का। ठीक है, 26 का 2 से भाग देंगे 13। ठीक है, फिर 2 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, ये हुआ आपका। और दूसरा है 91, इसका भी काटेंगे। इसका भी काट दीजिए। किससे कटेगा ये? 7 से 13 बार जाएगा। 7 13 91 और 13 का 13 से, तो कितना आया? मतलब 26 और कितना था? 91। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका लिख देते हैं। 26 का कितना आया? 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। ठीक, अब 26 और 91 का HCF। ठीक है, कितना? 26 और 91 का HCF कितना होगा? 26, ये 26 का हो गया, ये 91 का होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में HCF कैसे ज्ञात करें? जो दोनों में कॉमन होगा भाई क्या होगा? HCF मतलब कि मासा क्या होगा? जो दोनों में होगा वही आपका मासा होगा। ठीक है, अब 26 और 91 का LCM, HCF तो ज्ञात कर लिए ना। LCM कितना होगा? LCM सब दोनों से मिलाकर हम लिखेंगे। जैसे 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है तो आप 2 लिखेंगे। फिर 13 इसमें है, 13 इसमें भी है तो 13 भर लिखेंगे। ठीक है, 7 इसमें नहीं है तो 7 भी आ गया। मतलब ये आ गया LCM। तो LCM कितना आपका आया? 13 सते 91, 91 दूना 182। आपका LCM इतना हो गया। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मतलब HCF गुणे LCM, ये हमको लगाना, ज्ञात करना है। यही तुमको ज्ञात करना था ना फ्रेंड्स। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का 26 और 91 का गुणनफल कर दीजिए गुणा, और इधर कितना? 13 और 182 का कर दीजिए, क्योंकि HCF 13 आया है और LCM 182 आया है। तो इसका इससे करेंगे गुणा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इसका हम गुणा कर लेते हैं रफ कार्य पर, यहीं पर हम। ठीक है, यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं 26। ठीक है, 91 गुणा करेंगे 6। ठीक है, 2 1 कम 2 और 9 छक्का 54। ठीक है, 54 2 56, 5 कैरी आ गई हासिल, और 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है फ्रेंड्स, 2366 कितना आया? 2366। और इसका कर लेते हैं 13 182 का। ठीक है, 13 182 का। तो 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 में 2 और जोड़ेंगे तो 106, 10 कैरी, 13 कम 13 10 23, 2366 इसमें भी आया।
तो दो संख्या का गुणनफल 2366 बराबर 2366, मतलब कि आपका क्या होगा, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। यही तो हमको बताना था। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, 510 और 92। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे। इसमें भी आपको वही बताना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको पहले 510, ठीक है, 510 का गुणनखंड करना है। ठीक है, और 92 का तो हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 510 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, एक इसमें चला गया तो 2 पंचे 10। ठीक है, एक इसमें चला गया, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, कटे तो नहीं कटे तो ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 2 नहीं कटता तो 5 कटिए, तो 5 एक कम 5 और 3 इसमें चला गया तो 35 हो गया, तो 5 सत्ते 35 और ये 17 से कटेगा तो 17 एक कम 17। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 510 का कितनी बार हम कहिए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक फ्रेंड्स, अब हम 92 कर लेते हैं। ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य में करना। ठीक है, फेयर कॉपी में हमें नहीं करना है। 92 का 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 चौको 8, ठीक, 2 छक्का 12। ठीक फ्रेंड्स, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 तेईं। अब ये 2 से नहीं कटेगा ना, तो 3 से कटे, क्योंकि 23 भाज्य संख्या 23 से ही कटेगी, तो 23 एक कम 23। तो इसमें भी लिख लेते हैं हम 92 का 2 गुणे 23। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या बताना है, दोनों का HCF और LCM बताना है। कितना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब 510 और 92 का HCF। ठीक है, कितना होगा, 510 और 92 के HCF कितना होगा, देखिए HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों संख्याओं में जो आपका कॉमन हो, जो दोनों में हो, वही चीज़ आपका क्या होगा, HCF, वही चीज़। ठीक है, वही चीज़ हम लिख लेंगे। फिर गुणा कर, जैसे 2 इसमें है तो ये आपका एक ये हो गया 2। ठीक है, तो ये 2 हम लिख लिए। ठीक, फिर 2 इसमें नहीं है, या 3 इसमें अभी नहीं, तो ठीक है 3 भी नहीं है आपका। फिर 5 है इसमें, नहीं है। 17 है, 17 भी नहीं है। ठीक है, मतलब 2 है आपका, 3 है, 3 नहीं है, ना तो 5 है और ना ही 17 है और ना ही 23 है। सिर्फ आपका HCF कितना है इसमें, 2। ठीक है, अब 510 और 92 का LCM। ठीक है, तो LCM कैसा होता है, LCM सब दोनों के गुणनखंड का मिलाकर, तो 2 इसमें 2 तो 2, 3 है तो 3 भी आएगा, 5 है 5 भी आएगा। ठीक है, 2 इन दोनों में देखते हैं, 2 इसमें भी 2 इसमें, तो दोनों में ये 2 लगातार 2 है। ठीक है, तो 2 इन दोनों को लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, जगह नहीं फ्रेंड्स, तो ऐसे हम ये 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2, ये आपका 2 है, गुणा है 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है 17 और गुणे 23, इतना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का हम कर लेते हैं। इसका LCM हम इसका कर लेते हैं। LCM कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तेईं 12, 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है फ्रेंड्स, इसका LCM क्या करते हैं हम, कितना होगा, इसका गुना करते हैं, 1020 इसका होगा फ्रेंड्स, और 23 और है तो इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, 23,000 इसका गुना होगा 23,460। ठीक है फ्रेंड्स, 23,460 ये LCM हुआ। आपके CF कितना, 2। अब क्या करना है हमको, आपको दिया क्या है आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना है 510 गुणे 92, ये हुआ। इसका कितना है, इसका 2 है और इसका 23,460 LCM। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे हम, 510 का गुणा कर दीजिए 92 से। ठीक है, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 510 का गुणा 92 से करेंगे तो 0,0,2,9,4,6 46,000 आएगा इसका। इसका भी 0 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमको बताना था। ठीक है, हम तीसरा आपका है दूसरे का तीसरा नंबर। ठीक है, 336 और 54। ठीक है, तो इसमें भी हमको इन दोनों का पहले LCM ज्ञात कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात कर लेंगे, फिर इसका LCM बताएंगे, LCM HCF, फिर इसके बाद इसको दोनों संख्याओं का LCM HCF से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कार में यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कार में करते हैं, तो यहाँ पर कितना है 336, तो 336 का करते हैं, तो 336 का 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो कितना है 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 21, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितनी 1 2 3 4 बार 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 7। ठीक है, अब किसका कर लेते हैं 54 का, 2 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, तो 54 का कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों का LCM HCF ज्ञात करें, तो 336 और 54 का HCF क्या होगा। HCF मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो उसी को लेना है। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, इसमें 4 का जोड़ा है, इसमें 2 ये है ना, इसमें 4 का जोड़ा, इसमें 2 का जोड़ा, मतलब ये सिर्फ इसका ये भर आपका जोड़ा बनेगा, जोड़ा 2 ही भर का, बाकी नहीं बन रहा, 3 का 1 बन रहा, बस हो गया 2 और 3। ये क्या है HCF आपका, HCF, ये भी HCF, तो 2 गुणे 3 हो गया HCF। 336 और 54 का LCM ज्ञात करना है, तो 336 और 54 का LCM सब मिला कर लिखना सब। ठीक है, दोनों संख्याओं में सबको मिला कर लिखना है, कोई संख्या 2 बार रिपीट भर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 4 है तो 4, इसमें दोनों में 4 2 है, लेकिन इसमें भी 2 है, लेकिन इसे सबसे बड़ा जोड़ा लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है, गुणे 3, इन दोनों में 3 का जोड़ा बड़ा है, 3 3 3। ठीक है, फिर 2 वही 7 है तो 7 भी लिख देंगे, गुणे 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे, इसका भी कर लेते हैं 9 तरीक 27 गुणे 7। ठीक है, इतना हो गया फ्रेंड्स। इसका होगा 3 दूनी 6, तो 16 27 का 16 1 16 सत्ते 7 सता 49, इसका 7 सता 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 और 16। ठीक है, 189 और 16 का हम गुणा करेंगे 3024। ठीक है फ्रेंड्स, ये LCM हुआ। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो दो संख्या गुणनफल क्या है, 336 गुणे 554 बराबर कितना है, एक बार आपका HCF आया 6 आया HCF और LCM 3024 आया। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो इसमें आएगा आपका 18,144 और इसका भी गुणा करेंगे तो इसमें भी आएगा 18,144, जो कि बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है आपका और ये दायां पक्ष है। यही हमको बताना था। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही दोस्तों।